carried out this attack, as well as anyone who wishes America harm, know this: we will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. I've also ordered my commanders to develop operational plans to strike ISIS-K assets, leadership, and facilities. We will respond with force and precision at our time, at the place we choose, in a moment of our choosing. अमरीकी सदर जो बाइडन ने काबुल धमाकों का जिम्मेदार दाइश खुरासान को करार देते हुए इसकी क़यादत पर हमलों का हुक्म दे दिया। मीडिया ब्रीफिंग में बताया, दाइश और तालिबान के दरमियान गठजोड़ के कोई शवाहिद नहीं मिले। तालिबान अच्छे लोग नहीं, लेकिन काबुल एयरपोर्ट तक रास्ता खुला रखना उनके अपने मफाद में है। अमरीकी एहलकारों पर हमले की मंसूबाबंदी दाइश और काबुल की जेलों से निकलने वाले अफराद कर रहे थे। हमले के जिम्मेदार जहां कहीं भी हुए उन्हें ढूंढ निकालेंगे और उन्हें इस हमले की कीमत अदा करने पर मजबूर कर देंगे। तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट धमाकों की तहकीकात के लिए खुसूसी टीम तश्कील दे दी। तर्जुमान तालिबान का कहना है कि आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम की जाएगी। तालिबान रहनुमा ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि धमाके के मकाम की सिक्योरिटी अमरीकी फ़ौज के हाथ में थी। उनकी हुकूमत अपने लोगों की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ पर भरपूर तवज्जो दे रही है। शरपसंदों को सख्ती से रोका जाएगा। सोशल मीडिया पर बयान में ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि काबुल एयरपोर्ट पर हमले के बाद भी रात गए धमाके सुने गए। काबुल के शहरी परेशान ना हो, ये धमाके अमरीकी फोर्सेस ने अपने सामान को तबाह करने के लिए किए। पाकिस्तान की काबुल एयरपोर्ट पर दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, बच्चों समेत कीमती इंसानी जानों के ज़िया की इतलात है। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। मुतासिरा खानदानों से इजहार हमदर्दी और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा, सऊदी अरब, चीन, बरतानिया, जर्मनी, इटली, स्पेन और फ्रांस समेत कई ममालिक की काबुल धमाकों की मजम्मत। सूरत हाल पर गौर के लिए एंटोनियो गुतरेस ने सलामती काउंसिल के मुस्तकिल अरकान का इजलास तलब कर लिया। अमरीकी सदर बाइडन ने इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकात मौखर कर दी। धमाकों के बावजूद कई ममालिक का अफगानिस्तान से इनखला का अमल जारी रखने का ऐलान। जर्मनी ने इनखला का अमल रोकने का ऐलान कर दिया। जर्मन वज़ीर ख़ारजा अफगानिस्तान में फंसे शहरियों के इनखला पर बातचीत के लिए जल्द पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आलमी बिरादरी से अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत की मदद करने का मुतालबा कर दिया। कहा कि तालिबान सबको आम मुआफ़ी दे चुके हैं, इंसानी हुकूक की पासदारी का यकीन दिला चुके। तो ये कहने का क्या मतलब है कि वो अपने अल्फाज पर कायम रहेंगे या नहीं? जब कायम नहीं रहेंगे तब की तब देखें। अभी तो दुनिया को अफगानिस्तान में अमन के लिए उनकी मदद करनी चाहिए। अमरीकी और इत्तेहादी अफवाज ने अफगानिस्तान से इनखला के लिए पाकिस्तान से मदद मांग ली। पाकिस्तान ने अमरीकी दरख्वास्त मंजूर कर ली। अमरीकी और इत्तेहादी अफवाज के 3 से 4 हज़ार एहलकार कराची लाए जाएंगे। पाकिस्तान का वीज़ा दिया जाएगा। अमरीका मुंतकली से पहले 1 महीने कराची में रखा जाएगा। कराची में रहने का बंदोबस्त सिंध हुकूमत करेगी। काबुल से उड़ान भरने वाली परवाज़ों का कल कराची में लैंडिंग का इम्कान। इस्लामाबाद में रश के बायस परवाज़ें कराची में उतारने का फैसला हुआ। अफगानिस्तान से गैर मुल्कियों का इनखला। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में होटलों में बुकिंग पर पाबंदी लगा दी गई। जिला इंतजामिया ने 148 होटल्स, मोटेल्स और हॉस्टल्स में 3 हफ्तों के लिए शहरियों की बुकिंग न देने के अहकाम जारी कर दिए। ज़राए के मुताबिक इन जगहों में अफगानिस्तान से आने वाले गैर मुल्कियों को ठहराया जाएगा। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 95 अफराद इंतकाल कर गए। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह में मामूली कमी। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 6.5% के करीब रही। वैक्सीन लगवाएं वरना सफर करने की इजाजत नहीं मिलेगी। 15 सितंबर के बाद मोटरवे और हाईवेज पर कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट के बगैर सफर पर पाबंदी आयद।
1 सितंबर से कोरोना वैक्सीन न करवाने वालों को लाहौर में पेट्रोल नहीं मिलेगा। लाहौर की जिला इंतजामिया की तरफ से पेट्रोल पंप्स पर बैनर्स आवेजा कर दिए गए। बरतानिया ने ट्रैवल लिस्ट अपडेट कर दी। पाकिस्तान को बदस्तूर रेड लिस्ट में रखा गया है। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर का फैसले पर मायूसी का इजहार। कहा फैसला मसावात और ट्रैवल लिस्ट के मयार पर सवालिया निशान है। बरतानिया ने 9 अप्रैल से पाकिस्तान समेत 4 ममालिक को रेड लिस्ट में शामिल करने का ऐलान किया था। रेड लिस्ट वाले ममालिक से सिर्फ बरतानवी शहरियों या क़याम की इजाज़त रखने वाले अफराद को आने की इजाज़त है। रेड लिस्ट में शामिल ममालिक से आने वालों को 10 दिन होटल में करंतना में रहना होगा। होटल में करंतना के अखराजात में भी तकरीबन 400 पाउंड का इजाफा कर दिया गया। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने अद्वियात की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। PMA के एलामिये के मुताबिक मौजूदा हुकूमत ने 3 साल में 11 बार अद्वियात की कीमतों में इजाफा किया। ये इजाफा तशवीशनाक है। फैसलाबाद की बटाला कॉलोनी में 15 साल की लड़की से मुबैना ज्यादती का वाकया। लड़की ने इल्जाम लगाया कि उसके मंगेतर ने बात करने के बहाने बुलाया और अपने दोस्तों के हवाले कर दिया। 3 नौजवानों ने गाड़ी में नशा आवर मशरूब पिलाकर ज्यादती का निशाना बनाया। 2 रोज तक अपने पास रखा, फिर एक अजीज के घर के बाहर छोड़कर फरार हो गए। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सिंध में कारोकारी जिनसी हिरासानी समेत खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कवानीन तो बन गए, लेकिन खवातीन के कत्ल का सिलसिला न थम सका। 5 साल में हैदराबाद समेत सिंध में 5 सालों में 800 से ज़ायद खवातीन को कत्ल कर दिया गया। महकमे मौसमियात ने आज से 6 दिन तक इस्लामाबाद, पंजाब के अक्सर इलाकों, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं के साथ बारिशों की पेशगोई कर दी। महकमे मौसमियात के कहने के रावलपिंडी, गुजरांवाला और लाहौर में पीर और मंगल को तेज़ बारिश मुतवक्के है। आज से शुरू होने वाली बारिशों से हालिया शदीद हब्स और गर्मी की शिद्दत में कमी आएगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानवी खुफिया इंटेलिजेंस सर्विस के सरबराह रिचर्ड मूर की मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी और पेशा वराना अमूर समेत इंटेलिजेंस और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक मुलाकात में खित्ते की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल और अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 3 साला दौर में ब्यूरोक्रेसी की उखाड़ पेचाड़ के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। तकर्रुर तबादलों पर 3 माह की पाबंदी आयद करने के बावजूद एक बार फिर डिप्टी कमिश्नर्स और सेक्रेटरीज ओहदे के दर्जन से जायद अफसरान तब्दील कर दिए। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन को 11 और डिप्टी कमिश्नर लाहौर को 6 बार तब्दील किया गया। अस्खुद नोटिस सिर्फ चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इख्तियार है। कोई जज या बेंच अस्खुद नोटिस नहीं ले सकता। सहाफ़ियों को हरासा किए जाने से मुतालिक जस्टिस काजी फायजीसा का 20 अगस्त को लिया गया अस्खुद नोटिस वापस लिया जाता है। अस्खुद नोटिस की तमाम कार्रवाई निपटाई जाती है। अब प्रेस एसोसिएशन की दरख्वास्त चीफ जस्टिस के सामने रखी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। तहरीरी फैसले में कहा गया कि अस्खुद नोटिस के इख्तियार से मुतालिक तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाए। सुप्रीम कोर्ट बार ने पार्लियामेंट हाउस के सामने आज़ादी सहाफ़त धरने की हिमायत का ऐलान कर दिया। RIUJ ने सहाफ़ियों के मुआशी कत्ल और मीडिया अथॉरिटी के खिलाफ धरने की कॉल दी है। नेशनल प्रेस क्लब से पार्लियामेंट हाउस तक आज़ादी सहाफ़त रैली निकाली जाएगी और बाद में धरना होगा। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने कहा कि आज़ाद मीडिया के बगैर आज़ाद अदलिया और जमहूरियत का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। मीडिया अथॉरिटी जैसे मीडियाई मार्शल लॉ को रोकने के लिए सहाफ़ियों के साथ खड़े हैं। मैंने भी फौज की तनकीद की हुई है, माजी के अंदर मैंने भी किया। कोई भी इदारा है, अदलिया है, वो भी गलतियां करती है, फौज भी गलतियां करती है, हम पॉलिटिशियंस गलतियां करते हैं। लेकिन ये तो नहीं मकसद कि आप अपनी फौज
को बुरा भला कहना शुरू हो जाए, फौज के पीछे पड़ जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि गलतियां फौज और अदलिया सबसे होती हैं। माजी में उन्होंने भी फौज पर तनकीद की, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि पीछे पड़ जाएं। बुरा भला कहें, माफिया फौज के पीछे इसलिए पड़े हैं कि फौज हुकूमत गिरा दे। भारतीय लॉबी पूरा जोर लगा रही है। तासुर दिया जा रहा है कि तालिबान पाक फौज की वजह से जीते हैं। पुलवामा वाक़े के बाद इसी फौज की वजह से मोदी को दिलेरी से कह सकते थे कि कुछ किया तो जवाब दें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है, ज़र मुबादला के ज़खायर 3 साल पहले 16.4 अरब डॉलर्स थे और अब बढ़कर 27 अरब डॉलर्स हो चुके हैं। 3 साल में सनतों की शरह नमू में 18% इजाफा हुआ। गुज़श्ता 3 साल में नया 519 अरब रुपए रिकवर कर चुका है। मौजूदा दौर में कई बरसों बाद पहली बार बरामदात में नुमाया इजाफा हो रहा है। गुज़श्ता 1 साल में पाकिस्तान में ताजिर बिरादरी के एतमाद में 108% इजाफा हुआ। तहरीक इंसाफ हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी की तकरीब से खिताब में कहा, तहैया किया हुआ है कि अपने मुल्क को दूसरों के मफाद के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। माजी में अमरीका का साथ दिया, मतलब पूरा हुआ तो पाकिस्तान पर पाबंदियां आयद कर दी गई। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि इमरान खान ने महंगाई को आसमान पर पहुंचा दिया। 3 साल में पाकिस्तान को दुनिया भर में तन्हाई का शिकार कर दिया। 3 साल में पाकिस्तान में सिर्फ माफिया को फायदा हुआ। आटा चोर और चीनी चोर तरक्की कर गए। अवाम महंगी दवा के लिए कतारों में खड़े हैं। इमरान खान की बातें बड़ी बड़ी होती हैं और कारकर्दगी सिफर है। अवाम अब झांसे में नहीं आएंगे। वजीर आजम को खुद मालूम है कि वो मुल्क को इंतजामी लिहाज से तबाह कर चुके हैं। वजीर आजम अपनी जिद और अना की वजह से इक़्तिदार छोड़ने को तैयार नहीं। मुस्लिम लीग नून का सोशल मीडिया पर जालसाज के 3 साल का हैशटैग। हुकूमत पर 3 साल की कारकर्दगी दिखाने के लिए भारतीय वेबसाइट की तस्वीर इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने कहा, करोड़ों रुपए के मंसूबे भारतीय पोर्टल की चोरी शुदा तस्वीर पर मबनी हैं। अगर कोई नया मंसूबा लगाया होता, अवाम को रिलीफ दिया होता तो इसकी तस्वीर और सबूत भी होता। हुकूमत की 3 साल की कारकर्दगी सिर्फ महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, पार्लिमान को ताला, ऑपोजिशन की गिरफ्तारियां और आज़ादी इजहार का कत्ल है। कराची के इलाके कोरंगी नंबर 4 में फायरिंग। पुलिस एहलकार जाँ बहक। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक 2 मुलजमान ने पुलिस एहलकार पर फायरिंग की। मकतूल एहलकार के पास अपना जाती असलहा भी मौजूद था। वाक़े की तमाम पहलुओं से तफ्तीश जारी। 1992 के वर्ल्ड कप की फातिह टीम में इमरान खान के ओपनर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन होंगे। वजीर आजम इमरान खान ने मंजूरी दे दी। वजीर आजम ऑफिस ने रमीज राजा को फोन करके चेयरमैन पीसीबी बनाने से आगाह किया। रमीज राजा कहते हैं बतौर चेयरमैन उनका हदफ बेहतरी का हुसूल होगा। 57 टेस्ट और 198 वनडे खेलने वाले रमीज राजा कौमी टीम के कप्तान भी रहे हैं। क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव के फराइज भी सर अंजाम दिए। कौमी क्रिकेट टीम वेस्ट इंडीज से वतन वापस पहुंच गई। जमैका से बरास्ता लंदन लाहौर पहुंचने वालों में बाबर आजम, आबिद अली, इमरान भट्ट, फवाद आलम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन आफरीदी और टीम मैनेजमेंट के अरकान शामिल। यासिर शाह और नसीम शाह कैरिबियन प्रीमियर लीग में शिरकत के सबब वतन वापस नहीं आए। मोहम्मद अब्बास और अजहर अली इंग्लिश काउंटी खेलने के लिए इंग्लैंड चले गए। मिसबाउल हक कोरोना के सबब जमैका में करंतना की मुद्दत मुकम्मल करने के बाद वतन वापस आएंगे।